ये पेपर है आपका, ये मेन पेपर है जो दिसंबर 23 में आया था। दिसंबर 23 में आया था। सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं 1 मिनट, उसके बाद में आंसर की तरफ आते हैं। मेन क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा दिखता है, जब एग्जाम में आओगे ना तो मेन क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके का दिखा हुआ है। बताएंगे आपको टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस इतने हैं। क्यों बता रहे हैं? आपको चेक करना है सही में बीच में कोई पेपर गायब तो नहीं है, उस हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने पूछे गए हैं, टाइम कितने का, रोल नंबर यहाँ लिखना रहेगा, ठीक है। तो चलिए अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। टी ओज जी द फॉलोइंग डेट्स एज पर द टेबल गिवन बिलो। टी को जी को ये सारे पैसे देने हैं। कैसे कैसे? अमाउंट ऑफ डेट इन रुपीज और पोजीशन ऑफ डेट। सबसे पहला डेट है 5,000 रुपए का। टाइम बार्ड ऑन 1 जुलाई 2023 एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, टाइम बार्ड डेट है ये 5,000 रुपए का, ठीक है। सेकेंड, ₹3,000 टाइम बार्ड ऑन 1 जुलाई 2023 एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। तीसरा डेट 12,500 ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2022। 10,000 ड्यू ऑन 15 जुलाई 2023 और 7,500 ड्यू ऑन 25 नवंबर 2023। दो टाइम बार्ड डेट हैं, तीन नॉन टाइम बार्ड डेट हैं। G makes the payment on 1st April 2023 mentioned as below without any notice regarding how to appropriate the payment। पहला चेक दिया 12,500 का, दूसरा चेक दिया 4,000 का। क्या कोई अमाउंट मैच करता है? हाँ सर, एक मैच करता है, 12,500 वाला। ठीक है, तो इसमें तो तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक चेक दिया 4,000 वाला, ठीक है सर। इन सच अ सिचुएशन how the appropriation of payment is done against the debts as per provision of Indian Contract Act, by assuming that T also has not appropriated the amount received towards any particular debt। यानी कि क्रेडिटर ने भी इस अमाउंट को अपना दिमाग नहीं लगाया। He has also not appropriated the amount received towards any particular debt। यानी कि ये कौन सी सिचुएशन के लिए तुमको इंडिकेट कर रहा है? सर पहले तो तुमको तीनों पॉइंट समझाने रहेंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के। तुम लोग को तीनों पॉइंट्स समझाने रहेंगे। कौन कौन से? कि सर वो जो तीनों रूल्स थे ना, कि पहला या तो डेटर खुद इंडिकेट कर दे, ठीक है। पहला या तो डेटर खुद इंडिकेट कर दे तो वो 12,500 तो वहीं से निपट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडिकेट किया हुआ है। सेकेंड, डेटर ने इंडिकेट नहीं किया हुआ है तो क्रेडिटर कर दे। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि क्रेडिटर ने भी मना कर दिया कि मैं मतलब अप्रोप्रिएट नहीं करूंगा। तो सर तीसरी सिचुएशन, सर टाइम बार्ड के मतलब टाइम बार्ड नहीं, सॉरी, फिर ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से लगेगा वो पेमेंट। जो 4,000 रुपए वाला जो सेकंड पेमेंट बचा हुआ है वो ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से लगेगा। ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से लगेगा तो सर अब ऑर्डर ऑफ टाइम में भी इन्होंने देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। यहां पर भी इन्होंने दो सिमिलर डेट्स को टाइम बार्ड बता दिया। यानी कि क्या टाइम बार्ड पे लगा सकते हो? हाँ सर लगा सकते हैं। पहली क्लैरिटी तो ये उस 4,000 रुपए के चेक को। सर लेकिन दोनों डेट सेम डेट को लिए हुए हैं, तो सर प्रोपोर्शनेटली लगाओगे 5:3 के रेशो में उस 4,000 रुपए को इन दोनों डेट्स के अगेंस्ट। मतलब गुगली में गुगली डाली है इस क्वेश्चन ने। ठीक है, आओ देखते हैं आंसर इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, इन सच अ सिचुएशन हाउ द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मेड इज डन अगेंस्ट द डेट एज पर प्रोविजन बाय अज्यूमिंग दैट टी। ये तो क्वेश्चन है, आओ आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर, ठीक है, एज पर प्रोविजंस ऑफ 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डेट्स several distinct debts to one person make payment to him either with express intimation और impliedly बता देता है, तो फिर the payment if accepted must be applied accordingly। ठीक है, और proportionately पूरा जो मैंने आपको समझाया वही आएगा। In the present case, G made two payments. Also, neither G nor T said anything towards appropriation of the amount towards any particular debt. Since आंसर यहां से आ रहा है, since one of the issued checks was exactly the amount of debt 12,500, तो सर वहां पर इंडिकेट किया गया है, ठीक है, इंडिकेट किया गया है कि उसी 12,500 वाले के अगेंस्ट एडजस्ट करो।
प्रॉब्लम किसको लेके है सर? 4,000 वाले चेक को लेके है, ठीक है। द अमाउंट विल बी अप्रोप्रिएटेड इन डिस्चार्जिंग द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, क्योंकि पहला और दूसरा पॉइंट दोनों ही डेटर ने भी मना कर दिया, क्रेडिटर ने भी इंडिकेट नहीं किया, तो सर ऑर्डर ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम अपन देखते हैं टाइम बार्ड है, ठीक है। टाइम बार्ड है तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सर 4,000 विल बी अप्रोप्रिएटेड प्रोपोर्शनेटली इन द रेशियो ऑफ 5:3। समझ में आ गई? टाइम बार्ड में अपन वो दो डेट सेम तारीख के हैं, सबसे पहले जो दो लिए हुए हैं वो दोनों सेम डेट को लिए हुए हैं, तो 5:3, 4,000 को 5:3 के रेशो में बांट दोगे, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो यस और नो। है ना? इजी है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया? यस, ठीक है। चलिए इसी के साथ में हमने ये फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट जो अपन चालू करेंगे अब कल से, वो रहेगा डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर, डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है भाई। चलिए कल से ये चालू करते हैं। कल कितनी बजे मिले भाई ये बताओ?